क्लास 4 स्टूडेंट्स ओपन योर हिंदी बुक चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 52। आज की कविता है हमारी फूल और कांटा। इसमें फूल और कांटे के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार फूल और कांटा एक ही पौधे पर होते हैं लेकिन उनका स्वभाव अलग होता है, इसी तरह सभी प्रकार के व्यक्तियों का स्वभाव में भी अंतर होता है। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी डालता। हमने देखा है जिस प्रकार पौधा एक ही जगह एक ही ज़मीन पर जन्म लेता है और उन्हें जो फूल और कांटे हैं वो एक ही पौधे जो होता है उन्हें पालता है। रात में उन पर जो चांद की चांदनी है वो भी एक समान ही चमकती है, सभी पे समान रूप ही डाली जाती है। मेघ उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही दिखता यह हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। बारिश जब होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो फूल और कांटे दोनों पे समान रूप से ही गिरता है और इसी प्रकार हवाएं भी जो होती हैं वो एक समान ही उन पे से होकर बहती हैं, पर सदा ही दिखता यह हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ऐसे हमें सब चीज़ समान दिखाई देती है लेकिन उनका जो व्यवहार है, स्वभाव है वो अलग अलग होता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार में डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का बेद देता श्याम तन। कांटा जो होता है किसी की अगर उंगली में लग जाए तो उसे भेद कर खून निकल आता है और उसके जो महंगे और कीमती कपड़े होते हैं उनको भी वो फाड़ देता है। और प्यार में डूबी हुई तितलियाँ, जो तितलियाँ फूलों के ऊपर मंडरा रही होती हैं उनके भी कांटों के द्वारा पर कतर दिए जाते हैं। और जो भौरे होते हैं, भौरों का जो श्याम तन, भौरों का रंग कौन सा होता है? सांवला। तो जो उनका शरीर होता है वो भी कांटों की वजह से बिध जाता है। फूल लेकर तितलियों की गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निस्सुगंध ओ निराले ढंग से है सदा कली को जी को खिला। फूल लेकर, आपने देखा होगा तितलियां जिस प्रकार फूलों के ऊपर मंडरा रही होती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे फूलों ने उन्हें अपनी गोद में ले रखा हो और भौरे उनका मीठा रस पीने के लिए उनके ऊपर मंडराते रहते हैं। निस्सुगंध ओ निराले ढंग से है सदा देता कली जी को खिला। और जो उनकी सुगंध है, जो कलियों की फूलों की सुगंध है वो सभी को अच्छी लगती है, सबको आनंदित करती है खटकता सभी की आंख में, दूसरा सोता सिर शीश पर। है खटकता एक सबकी आंख में। आपने देखा होगा कांटा किसी को पसंद नहीं आता, कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फूल जो होता है वो सभी उसे पसंद करते हैं उसकी सुंदरता की वजह से और उसकी सुगंध की वजह से। तो जो फूल होता है वो देवताओं के सर पर सुशोभित होता है, लेकिन जो कांटा होता है वो किसी को पसंद नहीं आता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसी प्रकार जैसे फूल और कांटे एक ही पौधे पर लगते हैं लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग होता है, यह ऐसे ही सभी मनुष्यों में सभी व्यक्तियों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। जो ऐसा नहीं है कि जो किसी बड़े कुल में जन्म लेता है वही उसका बड़प्पन हो, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की मदद करता है, असहायों के काम आता है, वो ही इंसान का बड़प्पन होता है। तो किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसलिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए।
इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार फूल एक ही पौधे पर लगता है और फूलों को सब पसंद करते हैं, कांटों को कोई पसंद नहीं करता, उसी प्रकार मनुष्य अपने गुणों से अपने स्वभाव से पसंद किया जाता है। केवल किसी बड़े कुल में जन्म लेने पर ही वो उसका बड़प्पन नहीं कहलाता है। ये चैप्टर अभी यहीं फिनिश हुआ, इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई और आप लोग सभी इस चैप्टर की घर पे बैठ के रीडिंग करेंगे, अच्छी तरह से लर्न करेंगे कविता सारी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन।